नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यूनिट पढ़ रहे हैं आप मैथमेटिकल फिजिक्स में टेंसर, और इसमें मैंने क्रॉनिकल डेल्टा आपको पढ़ाया था। तो क्रॉनिकल डेल्टा के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इफ़ ए आई जे एक्स आई एक्स जे बराबर किसके दे रखा है, 0 के। तो क्या कह रहा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स हैं आपके x1 से लेकर xn तक, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्स आई और एक्स जे की स्थान पर, है ना। और सो दैट आपसे क्या कहा, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, ए के आई प्लस ए आई के बराबर 0। तो क्रॉनिकल डेल्टा में मैंने आपको प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी। तो इसमें प्रॉपर्टी देखो यूज होंगी। पहली प्रॉपर्टी आपको याद होगी, डेल्टा बोलते हैं इसे ना, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे क्या होता है, मैंने बताया था। लिखने का तरीका क्या है, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, क्लियर है। चलो, तो इसी तरीके से ये जो है ना, ये इसे क्यू मान लो, ठीक है। मतलब कोई फंक्शन मान लो, कुछ भी मान सकते हो, है ना। एफ मान सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स आई एक्स जे, और ये किसके बराबर है, 0 के, ठीक है। हमें इसे लेके चलना है और ये लाना है, ठीक है। ये सिद्ध करना है हमें। तो देखो ध्यान देना, क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। कारण क्या है, बीच में समझ में आएगा। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स की पावर नहीं, एक्स के, और क्या लिखोगे, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो क्या आएगा, और वो भी पार्शियल डिफरेंशियल, क्योंकि वहाँ क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल। तो एक वर्ड और लिखो, पार्शियली, ठीक है। तो क्या आएगा, डेल क्यू ओवर डेल एक्स के, ठीक है जी। तो देखो क्या आएगा, ए आई जे तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। चलो, तो इसमें दो पदों के गुना वाला फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। तो आपको पता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है, और इनटू में क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो डिफरेंशियल किसका कर दिया, सेकंड फंक्शन का, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्लियर है। तो पहला पद ऐसा कैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसा कैसे ही, ठीक है। और पहले का डिफरेंशियल, तो दूसरा ऐसा कैसे ही, पहले का डिफरेंशियल करोगे तो डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स के, क्लियर है। बात समझ में आई। अंदर ए आई जे के की, है ना, ए आई जे की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा, डेल क्यू ओवर डेल एक्स के बराबर, देखो एक्स आई को पहले लिख लो और इन दोनों को साथ लिखो, ठीक है। तो क्या आएगा, ए आई जे, और इसमें प्रॉपर्टी लगा लेंगे ए आई जे, और ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स जे, डेल एक्स, ठीक है, ओवर डेल एक्स के, क्लियर है। एक्स आई बाहर लिखा, ए आई जे, और ये दोनों को साथ लिखा, ठीक है। क्यों लिखा, कारण है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आगे देखो, एक्स जे ऐसा कैसे ही रहेगा, क्लियर है। ये दोनों एक साथ आए, एक्स आई ऐसे रहा, और एक्स जे भी ऐसे बाहर रहेगा, बिल्कुल ये दोनों साथ लिख लो, ए आई जे, और ये क्या है, डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स के, क्लियर है जी। देखो ये प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको, डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स जे, ये किसके बराबर होता है, डेल्टा आई जे के। यानी ऊपर आई है तो यहाँ पर आई, ऊपर जे है, वो नीचे जे है, तो यहाँ पर जे, यहाँ पर लगवाओ ये प्रॉपर्टी, डेल क्यू ओवर डेल एक्स के बराबर एक्स आई, और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है। इसे पहले लिख लो, डेल्टा बताओ, जे के बचेगा, ठीक है भाई। जे ऊपर तो जे यहाँ पे, के नीचे तो के वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी। और ए आई जे को बाद में लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्लस यहाँ देखो एक्स जे, बताओ क्या बचा है, डेल्टा आई ऊपर के नीचे, है ना, और ए आई जे,
ठीक है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली। तो इस प्रॉपर्टी को लिख दो डेल्टा आई जे बराबर डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स जे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चले, इसे ऐसे लिख लिया है और इसे ऐसे लिख लिया है। और ये बाद में क्यों लिखा ए आई जे और ए आई जे जो है ना, बाद में क्यों लिखा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है थर्ड प्रॉपर्टी, उसे लगाएंगे। उसमें आपने पढ़ा होगा डेल्टा आई जे और ए जे के, ये बराबर होता है ए आई के, याद है। तो जे दोनों में एक जैसा है तो जे खत्म हो गया, सिर्फ बचा ए आई के। तो यहाँ देखो ए की टर्म बाद में है ना, इसलिए ए की टर्म बाद में लिखी। ठीक है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। यहाँ पर जे के ऊपर लिखा है और यहाँ पे ये जो है ना सफिक्स वाला नीचे लिखा है, तो मैंने बता रखा है वो सुपर स्क्रिप्ट मेथड है, ये सब स्क्रिप्ट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी तब भी लग जाएगी। तो ये हो जाएगा डेल क्यू ओवर डेल एक्स के। ठीक है, एक्स आई आपका ऐसे रहेगा। और ये बताओ, देखो इसमें जे के आई जे, तो जे तो कॉमन है ना, जे क्या है, कॉमन है, तो सिर्फ ये क्या बचेगा, इस प्रॉपर्टी के अनुसार जे तो खत्म हो जाएगा, के आई बचेगा, है ना। क्या बचेगा, ए स्मॉल ए है बल्कि ए के आई। ठीक है जी, और प्लस एक्स जे ऐसे रहेगा। और यहाँ बताओ आई के आई जे, तो आई तो खत्म, क्या बचेगा ए, ठीक है, आई खत्म होगा के जे। क्लियर है। तो एक्स आई है ना, ए के आई और प्लस एक्स जे ए के जे। और ये प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, वो वाली थर्ड वाली। तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी को ब्रैकेट में लिख दो साइड में, चूंकि डेल्टा आई जे और ए जे के बराबर होता है ए आई के। क्लियर है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमने लगाई तो हमें ये मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं या इधर का रफ करके फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कैसे कैसे यूज हुआ। ठीक है, इसके बाद देखो एक्स की एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल क्या था, और हमें लाना तो ये है ना, तो ये एक्स और हटाने पड़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब है एक बार डिफरेंशियल और करना पड़ेगा पार्शियली, एक्स की पावर आई के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो लिख दो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, मैं एक्स की पावर बोला है क्या, हाँ एक्स आई, पावर नहीं एक्स आई, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स आई। पहले करा था एक्स के रेस्पेक्ट में, और किसके रेस्पेक्ट में किया, एक्स आई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और पार्शियली ही करना है, तो ये वर्ड भी आप लिखो पार्शियली। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये डेल टू क्यू ओवर डेल एक्स के और डेल एक्स आई। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। क्योंकि अब किसके रेस्पेक्ट में करा है, डेल एक्स आई के। तो डेल एक्स आई के रेस्पेक्ट में किया है, तो डेल एक्स आई और आ जाएगा इनटू में। ठीक है, और बराबर बताओ क्या आएगा, ये बात समझ गए ना। डेल टू कैसे हुआ है, ना समझ में आई हो तो एक लाइन मैं और लिख देता हूँ, देखो कैसे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं, ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स आई के, तो डेल एक्स आई यहाँ रहेगा, बात समझ में आ रही है। और इसका कर रहे हैं तो इसे ब्रैकेट में लिखो डेल क्यू ओवर डेल एक्स के। ठीक है, इस तरीके से आप समझ में आया होगा। इसका डिफरेंशियल करा है पार्शियली, तो डेल आया है, और किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स आई के, तो एक्स आई अपॉन में इसलिए आया है डेल के साथ। ठीक है, और इधर देखो ए के आई तो ऐसे रहेगा, क्योंकि क्या है, ये तो कांस्टेंट है, एक्स आई का होना है, तो डेल एक्स आई, और एक्स आई के रेस्पेक्ट में करे हो तो डेल एक्स आई। ठीक है, प्लस ये ए के जे ऐसे रहेगा, और एक्स जे का होना है, तो डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स आई। ठीक है, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, डेल एक्स आई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, डेल टू क्यू ओवर डेल एक्स आई, ठीक है, और इनटू में डेल एक्स के बराबर क्या बचा इसमें फिर यही वाली प्रॉपर्टी लगाओ, है ना। तो क्या बचेगा, ए के आई, और यहाँ बताओ डेल क्या बचेगा, डेल्टा आई आई।
ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी दोबारा लगाई और देखो ए के जे, यहाँ लगाओ ये प्रॉपर्टी डेल्टा जे आई, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाई है तो साइड में ब्रैकेट में ये प्रॉपर्टी फिर लिख देना और बराबर ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, बराबर ए के आई और इंटू में देखो डेल आई आई, डेल आई आई याद है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है, सेम है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए के जे और इसे ऐसे लिख लो जे आई ए के जे और इसमें अब ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है, थर्ड वाली, तो ये किसके बराबर आएगा ए के आई प्लस देखो जे आई, जे दोनों में कॉमन है तो क्या बचेगा ए आई के बचेगा बस, ठीक है, ब्रैकेट में साइड में ये प्रॉपर्टी लिख देना क्योंकि ये प्रॉपर्टी लगी है और ये सारा किसके बराबर है, मतलब देखो ध्यान देना क्यू किसके बराबर था 0 के, ठीक है, तो डेल क्यू ओवर डेल एक्स के भी 0 के बराबर है, क्लियर है, ये सारा मतलब 0 के बराबर भी चल रहा है। जब ये देखो ध्यान देना, जब क्यू 0 के बराबर है तो डेल क्यू ओवर डेल एक्स के भी 0 के बराबर है, ठीक है ना, क्यू 0 के बराबर है तो ये सारा भी 0 के बराबर और डेल टू क्यू ओवर डेल एक्स आई डेल एक्स के ये भी सारा किसके बराबर है 0 के, तो इसका मतलब इसका मान क्या है 0, तो यहाँ 0 रख दो तो ये प्रूफ हो जाएगा ए के आई और प्लस ए आई के बराबर 0, ठीक है, तो यही तो प्रूफ करना था आपको, सो दैट करके लिखा है, बात समझ में आई, ठीक है, ये 0 के बराबर है क्योंकि क्यूब 0 के बराबर है, तो साइड में जब 0 के बराबर करके लिख रहे हो ना तो ये वाली बात जो है ना आप साइड में लिख देना, ठीक है, कि क्यूब इसके बराबर है 0 के, तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डिफरेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के वो भी 0 होगा और सेकंड डेरिवेटिव है ना वो भी 0 होगा, तो ये जो साइड में ये चलता आ रहा है ये 0 के बराबर रखा तो ए के आई प्लस ए आई के किसके बराबर आया 0 के, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, नोट कीजिए क्वेश्चन को अब आप अच्छे से कर लेना और ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट है, क्रोनिकल डेल्टा के रिलेशन को इसमें यूज किया उसकी प्रॉपर्टीज को और इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन सकते हैं, जैसे कि आप देखें ये दे रखा है आपको तो ये प्रूफ करा लिया है ना, ये प्रूफ करने के क्रम में आपको डबल डिफरेंशियल करना पड़ा तो डबल डिफरेंशियल तक है ना आ सकता है और फिर जैसे कि आप देख रहे हो आई और के की बात हो रही है तो इसका मतलब है डिफरेंशियल पहले एक्स के और फिर एक्स आई के रेस्पेक्ट में किया या पहले एक्स आई और बाद में एक्स ए के रेस्पेक्ट में करोगे तो भी हो जाएगा, क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी आपके मन में उठ सकता था कि एक्स के और एक्स आई के ही रेस्पेक्ट में क्यों किया, क्योंकि इससे दूसरी तरीके से करना आई और के टर्म्स में, ठीक है, और आपसे ये भी कह सकता है टीपीटी यदि ये दिया है ना सो दैट ये, तो सो दैट आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है, तो ये भी सिद्ध हो जाएगा, मान लो आपसे पूछ ले सो दैट है ना ये सारा दे दे तो आपको यहाँ तक करना है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हो आप इन्हें अच्छे से कर लेना, ठीक है, तो ये क्रोनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी आप करके देखेंगे, ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं फिर, अब एक हेडिंग डालो, मैंने आपको कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर करा दिया और फिर उसके बाद मैंने आपको कोवेरिएंट टेंसर भी करा दिया, ठीक है, इनवेरिएंट क्या होता है वो भी करा दिया था, एक रह गया है इस क्रम में जिसे आप कहते हैं मिक्स्ड टेंसर, तो हेडिंग डालो मिक्स्ड टेंसर, ठीक है, यानी मिश्रित, तो देखो मिक्स्ड टेंसर क्या होता है, मिक्स्ड टेंसर को पढ़ने से पहले और आपके जो दे रखा है बुक में वो है मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड है ना मिक्स्ड टेंसर कह दो या मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर कह दो, तो मिक्स्ड टेंसर का मतलब है ऐसा टेंसर जिसमें कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर और कोवेरिएंट टेंसर दोनों मिले हुए हैं, ठीक है, मिक्स्ड तभी तो है, तो पहले आप मुझे बताओ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर आपने पढ़ा है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, तो इसका क्या था सेकंड ऑर्डर का बताना, फर्स्ट ऑर्डर का भी कराया था सेकंड ऑर्डर का भी, ठीक है, क्या था ये
ए बार है ना, और क्या था आई जे। क्लियर है। कॉन्ट्रावेरिएंट में मैंने बताया था सुपरस्क्रिप्ट मेथड के द्वारा लिखा जाता है और कोवेरिएंट में सबस्क्रिप्ट मेथड के द्वारा। तो इस तरीके से था। दो थे ना आई जे, तो यहाँ था ए अल्फा बीटा, ठीक, और यहाँ क्या था डेल एक्स बार आई ओवर डेल, ठीक है, क्या था अल्फा था शायद, है ना, एक्स की पावर अल्फा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ क्या था डेल एक्स बार जे ओवर डेल एक्स की पावर बोल रहा हूँ गलती से, ये बार बार पावर बोलता है, ध्यान देना आप लोग भी इस पर, डेल एक्स अल्फा और डेल एक्स बीटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, और किसका है ये, सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है, क्योंकि मिक्स्ड टेंसर हम पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर का। और मैंने बताया मिक्स्ड टेंसर क्या है, मिक्स्ड टेंसर जो है वो कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर को मिलाने से बनता है। तो सेकंड ऑर्डर का पढ़ना है तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर मैंने आपको जब कराया था तो लास्ट में सेकंड ऑर्डर का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर भी बताया था। तो उसका एक्सप्रेशन ये था ए बार आई जे बराबर क्या था ए अल्फा बीटा है ना, और इनटू में क्या था डेल एक्स बार आई ओवर डेल एक्स अल्फा, है ना, इनटू डेल एक्स बार जे ओवर डेल एक्स बीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये था आपका कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। और बताओ कोवेरिएंट टेंसर क्या था, कोवेरिएंट टेंसर देखो ये था, मैंने बताया कॉन्ट्रावेरिएंट में तो सुपरस्क्रिप्ट मेथड यूज किया जाता है और कोवेरिएंट में सबस्क्रिप्ट मेथड, नीचे वाला ए बार आई जे बराबर है ना ए अल्फा बीटा, ठीक है, ए अल्फा बीटा। क्लियर है। और मैंने एक बात बताई थी आपसे कि ये जो सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट मेथड बदलना है भाई, कॉन्ट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट बनाना है, तो ये जो सुपरस्क्रिप्ट में था यानी जो ऊपर लिखा जा रहा था वो नीचे लिखा जाएगा सफिक्स, लेकिन ये ए में होगा केवल, ठीक है, एक्स में नहीं होगा, बताया था ना। तो यहाँ और ये यहाँ ये टर्म पलट जाते हैं, तो डेल एक्स अल्फा ओवर डेल एक्स बार आई ऊपर ही रहेगा, कभी नीचे लिख दो, ठीक है ना। मैंने बताया सिर्फ ए में पलटना है और इनटू में, ठीक है। हालांकि नीचे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि नीचे लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों मेथड लिखने के हैं, सुपरस्क्रिप्ट भी और सबस्क्रिप्ट भी। और यहाँ क्या आएगा डेल एक्स बीटा ओवर डेल एक्स जे, ठीक है। क्लियर है। तो ये है आपका कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर, लिख दूं मैं ऑफ सेकंड ऑर्डर। और ये क्या है कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है जी। अब दोनों को मिला करके बनेगा वो, जिसे आप क्या कहते हैं मिक्स्ड टेंसर। तो ठीक है, सुनना ध्यान से कैसे बनेगा, देखो ए बार है ना आई जे, ऊपर का आई ले लो नीचे का जे ले लो, ठीक है। क्लियर है। बराबर यहाँ देखो ऊपर का अल्फा ले लो नीचे का बीटा ले लो, समझ गए। और देखो ऊपर का मतलब कॉन्ट्रावेरिएंट का ये ले लो, अल्फा ले रहे हैं ना ऊपर का, तो ऊपर का फिर ये ले लो डेल एक्स बार आई ओवर डेल एक्स अल्फा, और इनटू नीचे का यानी कोवेरिएंट का ये ले लो डेल एक्स बीटा ओवर डेल एक्स बार जे, ठीक है जी। तो ये जो है ना ये है आपका मिक्स्ड टेंसर, ठीक है। ये क्या है मिक्स्ड टेंसर। तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान देना, इसमें जो ये है ध्यान देना ए आई जे एंड ए आई जे ए बार आई जे है ना, ये क्या है ये कंपोनेंट्स हैं, आर द कंपोनेंट्स, ठीक है, आर द कंपोनेंट्स। क्लियर है, कंपोनेंट्स हैं, बात क्लियर है। और किसके है ना, ये कंपोनेंट्स हैं किसी वेक्टर फील्ड के, आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड ए है, ठीक है। दोनों कंपोनेंट्स हैं वेक्टर फील्ड के। और मैंने बताया था
दोनों अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में नापे गए हैं। ठीक है, मान लो पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई है, तो इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, भाई दो अलग अलग सिस्टम हैं कोऑर्डिनेट्स के, है ना। कई बार मैं बता चुका हूँ, जैसे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अलग अलग, है ना। ये पहले वाला उसमें नापा गया है जिसमें इस तरीके के कंपोनेंट्स हैं, है ना। ये सिस्टम है एक्स आई का मतलब आई बराबर 1 से n तक है, x1 x2, जिसमें इस तरीके के हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम एक्स आई, और दूसरे वाले का जो सिस्टम है ये इसका, ये क्या हो जाएगा एक्स बार आई। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यानी क्रम से है, यानी इससे ये रिलेटेड है, इससे ये रिलेटेड है। क्लियर है। तो ये दोनों कंपोनेंट हैं किसी वेक्टर फील्ड ए के, और किस सिस्टम में, पहला इस सिस्टम में है, दूसरा इस सिस्टम में है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली माने क्रम से है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो है ना, ये वाला ए बार आई जे इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ए बार आई जे है, इसमें जो ए है ए, इसे ही आप मिक्स्ड टेंसर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मिक्स्ड टेंसर। तो देन आप एक बात लिखना, ठीक है, देन, है ना, ये जो ए है ए, इसे ही आप क्या कहते हैं, देन ए इज नोन एज मिक्स्ड टेंसर। ए को आप क्या कहते हैं, मिक्स्ड टेंसर कहते हैं। क्लियर है। और ये जो ये आ रहे हैं दोनों, ये और ये दोनों क्या है, इसके कंपोनेंट है मिक्स्ड टेंसर के। तो ए आई जे एंड ए बार आई जे आर द कंपोनेंट्स। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हैं, आर द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स्ड टेंसर। क्लियर है। तो ए क्या है, ए तो है मिक्स्ड टेंसर, और ए आई जे और ए बार आई जे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं मिक्स्ड टेंसर के। और ये किस तरीके से रिलेटेड हैं, ठीक है, ये इस तरीके से रिलेटेड हैं। ठीक है, इस तरीके से संबंधित है, यानी ये, ठीक है, रिलेशन है इन दोनों का। क्लियर है। तो ये क्या था आपका मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसे आप कर लेना। मिक्स्ड टेंसर मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।